आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल टीएमसी के नेता एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से है। सर, ये ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही हैं या ये पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं? कैसे देखे इसे देश? देखिए रुमाना इसार खान जी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने ये घटना की बहुत ही कड़ी निंदा की है। इस घटना से हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की नेत्री कड़ी आलोचना किए हैं और उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा है कि इसकी कड़ी से कड़ी सजा हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसमें इसको समझिए कि मैं सजाए फांसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए। मैं उसके लिए मैं ये कर रही हूं। नंबर 1। नंबर 2, आज हमारी मुख्यमंत्री जो कोलकाता के राजपथ में खुद उतरी है और उन्होंने डिमांड किया है कि आरजी कर के दोषी कड़ी सजा हो और उससे सजाए मौत हो। उनके साथ लाखों कर्मी हमारे मुख्यमंत्री के साथ सड़क पर मार्च कर रही हैं और ये कह रही है कि सीबीआई इस रविवार तक फैसला सुनाए और सजा के तौर पर फांसी की सजा हो, तभी हमारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी और एहतशामुल हक जी, उनके माता पिता को इंसाफ मिलेगा। एहतशामुल हक जी, मैंने तो इसीलिए पूछा कि आपकी नेता सड़क पर उतरकर ये पैदल मार्च कर रही हैं या पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी नेता जो हैं वो निंदा करती हैं। आपकी नेता बंगाल में मुख्यमंत्री हैं या नेता विपक्ष हैं जो वो निंदा करके काम चला रही हैं? आपकी नेता जो है, जब उनकी बंगाल पुलिस जांच कर रही थी तो उसको टाइम पर टाइम दे रही थी, और अब जब सीबीआई को जांच हाथ में लिए 2 दिन भी नहीं हुए तो आपकी नेता जो है वो जल्द से जल्द जांच पूरी हो। ये पॉलिटिकल डिमांड, ये प्रेशर डाल रही है पॉलिटिकल। इसीलिए मैंने कहा सर, बता दीजिए ना देश को कि आप लोग ये पॉलिटिकल ड्रामा, ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं बंगाल में। सरकार संभल नहीं रही, इसीलिए सड़क पर उतर आई ममता बनर्जी। यही हकीकत है एहतशामुल हक। माना बिल्कुल संभली हुई है, मेरी सरकार बहुत सही ढंग से चल रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी जो वाकया आरजी कर का हुआ ये दिल दहलाने वाली है। तो इसको तो हमारे लास्ट विकी में जिस दिन हुई तो उसी दिन निंदा की है। क्यों नहीं निंदा करेगी? खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, निंदा करने की बात है। अब रहा गुज़श्ता 14 तारीख को आपने को रात में कितना बड़ा तांडव बाम और राम जो यहाँ हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हमारे पुलिस 36 पुलिस कर्मियों पर, हजारों लोगों के कर्मी के साथ में उन लोग पूरे हॉस्पिटल। एहतशामुल हक जी, एक तो आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है सर, और यहाँ पर 14 और 15 अगस्त की रात और पूरी जिम्मेदारी वाम राम पर जब आप डालते हैं सर, तो भी आप अपनी विफलता ही गिनाते हैं। ये मैं नहीं कह रही सर, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही आज कह दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही बता दिया सर कैसे आपकी पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है सर वो विफलता उसकी। 7000 प्रदर्शनकारी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है सर, ये रुमाना इसार खान नहीं कह रही है। 7000 प्रदर्शनकारी वहां पर जुट जाते हैं सर। आपकी पुलिस क्या कर रही थी सर? हाथ पर हाथ रखकर ड्रामा देख रही थी सर? कोई पिक्चर चल रही थी सर वहां पर? ये पॉलिटिकल ड्रामा तो आप दिखा रहे हैं। मैं फिर ये सवाल आपसे पूछती हूँ, आप यहाँ पर कह रहे हैं निंदा कर रहे हैं। सर, निंदा करना काम होता है मुख्यमंत्री का? या कार्रवाई हो, एक्शन हो, इंसाफ मिले, ये काम होता है मुख्यमंत्री का? आप लोग तो सर उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। एहतशामुल हक, जवाब दीजिए, ये पैदल मार्च या पॉलिटिकल ड्रामा? और हमारी पुलिस जो है, समझ लिए कि जाए वारदात जिस दिन वाकया हुआ उसी दिन जाकर के हमारे पुलिस कमिश्नर पहुंचे और हमारे मुख्यमंत्री उनके माता पिता से बात की और बोली कि जिस तरह का भी आप सजा का कहेंगे हम लोग प्रावधान करेंगे। और उन्होंने डिमांड किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला ले आकर के रविवार तक ये फैसला हो ताकि मुलजिम को जल्द से जल्द सजा हो और सजा फांसी हो और उसकी सजा मौत हो, ये डिमांड की है। एहतशामुल हक, कथनी करनी में बहुत फर्क है आपकी। आप अपनी जिस पुलिस और जिस पुलिस कमिश्नर की पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए वारदात वाले दिन ही वहां पर पहुंच गए और क्या क्या कर दिया, उसको लेकर भी सुनिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोलकाता हाईकोर्ट ने आपकी पुलिस से सवाल पूछा कि पहले सीधे हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपकी पुलिस ने सीधे हत्या का मामला दर्ज? मुझे बताइए ना, बस इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए अगर मैं गलत कह रही हूं। हाईकोर्ट ने पूछा या नहीं पूछा कि क्यों सीधे हत्या का मामला दर्ज नहीं किया? यहां बैठकर लीपा पोती शर्म इनको है कि आती नहीं सर। क्या कहूं मैं आपके लिए? एहतशामुल हक, जी हमारी का मैं बहुत ये करता हूं, जिनको परसों जो 14 तारीख को रात में उनके साथ में जो घटना घटी,
36 पुलिसकर्मी, 1 2 3 नहीं, 36 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए। मैं उनकी भावना, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने किसी भी तरह का ऑफेंस को नहीं किया, नहीं तो कई और घटना घट सकती। उन्होंने अपने आप को समझ लिया कि दुख मुसीबत झेलना स्टार्ट किया, लेकिन पब्लिक के ऊपर में जो मॉब था उसके ऊपर में किसी तरह का कोई फायरिंग, कोई टीयर गैस, किसी तरह का कुछ नहीं। डॉक्टरों को भी कर दीजिए सर, थोड़ा सा सलाम उन डॉक्टरों को भी कर दीजिए सर, जो वहां पर अस्पताल में मौजूद थे, जिनको लेकर आज हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि साहब अगर ऐसे ही हालात हैं, अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, अस्पताल बंद कर दे सर, अस्पताल बंद कर दो। एहतशाम उल हक जी, आप नहीं संभाल पा रहे हो, ना पुलिस को संभाल पा रहे हो, ना अस्पतालों को संभाल पा रहे हो, आपके राज में डॉक्टरों को तो कहीं सुरक्षा मिले, और इस बात को लेकर आप उन्हें सलाम कर रहे हैं कि देखो जी देखो हमारी तो पुलिस पिट गई, पुलिस पिट गई आपकी, इसको लेकर आप कह रहे हो कि आपकी तारीफ की जाए। गजब सर, गजब, हर मामले में आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं भारती घोष के पास चलती हूं। भारती जी, ममता बनर्जी सड़क पर हैं, जल्द से जल्द जांच हो इसकी मांग कर रही हैं, इस पर आपका रिएक्शन? ये तो वही है ना, जैसे आप लोग सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं, वो भी उतर आई हैं सड़क पर, वो भी मांग कर रही हैं, तो ठीक ही है, जैसी बीजेपी वैसी टीएमसी। देखिए, ये बहुत शॉकिंग है कि एक चीफ मिनिस्टर अपना जिम्मेदारी भूल गई। लेडी डॉक्टर बोलिए नारी सुरक्षा तो दे नहीं पाई। 2012 में जो पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, उनके विचार नहीं कर पाया। उनका जो एक्यूज है खुला घूम रहे हैं, रिलीज हो गया। हाशखाली केस हुआ 2022 में, गैंग रेप, मर्डर, उनका विचार नहीं कर पाया। अभी आके बोल रही है खड़ा होके कि एक रविवार मुझे दे देते तो मैं ये कर देता, वो कर देता। क्या कर देते? अब तो 2011 से बहुत देयर आर मेनी संडेज यू हैव क्रॉस्ड। आपने एक संडे और लेकर क्या करेंगे? कुछ केस जो हुआ है, अब तक बहुत सारे केस हुए हैं, एक भी केस में आप कुछ नहीं कर पाए, और ये केस में आप जो कर पाए, आपको तो 5 दिन मिला था, आप जो कर पाए, जो प्रिंसिपल जिसका अगेंस्ट में इतना कंप्लेन है, उसको आप ले जाके दूसरा अस्पताल में और एक अच्छा प्रिंसिपल बना दिया, ये मत कर पाए। और डेड बॉडी जो अस्पताल में खून हुआ उसी में पोस्टमार्टम कराए और बर्न कर दिया, पूरा डिस्पोज कर दिया। और देखिए ना, आप यहाँ पर एहतशाम जी बैठे हुए हैं, एहतशाम जी ऐसी पुलिस को सलाम कर रहे हैं, ऐसी पुलिस को सलाम कर रहे हैं जो पुलिस प्रिंसिपल जो थे वहां पर संदीप घोष, एक बार उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती है। जो पुलिस वहां उस रात में जो डॉक्टर्स मौजूद थे, उस डॉक्टर बिटिया के साथ जिसके साथ रेप होता है, जिसका मर्डर होता है, उनसे एक बार बुलाकर पूछताछ नहीं करती है। और एहतशाम उल हक जी कह रहे हैं कि साहब मैं सलाम करता हूं अपनी पुलिस को। सर सलाम ही करते रहिए आप, पुलिस आपकी कुछ काम तो कर नहीं पा रही है, वो तो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है ठीक है। भारती जी 1 मिनट, भारती जी 1 मिनट, मुझे अबू शर्मा का रुख करना होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। अबू शर्मा जी, सड़क पर उतरना ममता बनर्जी का इन हालात में क्या हो रहा है? ये बीजेपी जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर दबाव बना रही है, क्या उसका सियासी जवाब ममता बनर्जी दे रही हैं? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग आज 21वीं सदी में अगर प्राइम टाइम शो में देश का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल पे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। और इसको जितना राजनीति से देखा जाए नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक फायदा के लिए नहीं देखना चाहिए। जो घटना घटी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे हाथरस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो घटना घटी, अगर प्रशासन सही तरीका से काम करे तो इस तरह का घटना आगे ना हो, इसके लिए एक ठोस कदम हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, हम लोग जो देख रहा है, जो सत्ता पक्ष कभी ना कभी बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। चाहे वो कोई भी राज्य में हो, ये होना नहीं चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में भी जो घटना घटी, उसमें कांग्रेस पार्टी अबू शर्मा जी बहुत आसान था आपके लिए यहाँ पर बैठकर पश्चिम बंगाल, गुजरात, मणिपुर तक गिना देना सब है, और बहुत आसान था कह देना कि सत्ता पक्ष जहां पर भी जो रेप वाले दोषी हैं उनका साथ दे रहे हैं। अब वो जो रेपिस्ट के सपोर्ट में सामने निकल कर आते हैं, वो लाल सिंह का नाम भूल जाते हैं आप, उनको तो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। दरअसल सर दिक्कत तो यही है ना, दलदल है ये, और इस दलदल में आप सब, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप सब एक जैसी हालत में। वहां पर वो कठुआ में वो बच्ची थी सर,
जिसके रेपिस्ट को मैडम, बचाने के लिए लाल सिंह ने तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली निकाली थी। और इस बार 24 चुनाव में आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं ना अबू शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी ने उस लाल सिंह को उधमपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप सबको एक कतार में खड़ा कर रहे थे ना, खुद को अलग दिखा रहे थे, तो अपने आप को भी वहीं जरा रखिए, अपने आप को अलग मत दिखाइए, क्योंकि आप भी अलग है नहीं। नहीं, मैडम मैं अलग नहीं दिखाया। मैं बोला ये एक सामाजिक समस्या है। अगर आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखिए, उसमें हर घंटे में 51 महिलाओं के साथ इस तरह का हरकतें किया जाता है, ये रिपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और कोई पॉलिटिकल पार्टी का समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। और इस सामाजिक समस्याओं में हमको सबको मिल के काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आए, हर स्टेट के साथ सख्त कानून बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सख्त कानून बनाए। कोई लेकिन मैं इसका पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए सर मैं पॉलिटिकलाइज करते हैं, आप लोग जहां पर आप विपक्ष में होते हैं और दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, वहां तो जोर शोर से आवाज बुलंद करते हैं, और जहां आप लोग खुद सत्ता में होते हैं वहां पर आपके मुंह में सर दही जम जाता है। और यही वजह है सर कि इस देश की आधी आबादी वो अभी तक सुरक्षित नहीं है सर। ये गलत आरोप है, अभी तक सुरक्षित नहीं है। मैडम, सच है सर, पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूं, और सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सच है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं उज्जवल निकम जी का रुख करूंगा। उज्जवल निकम जी, ये आपका गलत आरोप है जैसे मैडम। मानवता के कसाई को फांसी के फंदे पर चढ़ा पाते हैं, लेकिन हम इस देश की आधी आबादी को सर आजादी के 77 साल बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाते। बुनियाद में क्या है सर? वही जो मैं अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर मुंह में दही जम जाता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और जहां पर आप विपक्ष में हैं वहां पर आप उतरकर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है सर। राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, जो हर राज्य में जो प्रतिवाद कर रहे हैं ये राजनीति नहीं है, ये सही है। उज्जवल निकम जी से मैंने सवाल पूछा है, उज्जवल निकम जी की आवाज बढ़ाइए। भारती घोष अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रोमानी जी, मैं पहले तो बहुत दुख से ये बात कहूंगा कि जिस गंभीर घटना पे आज पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीति की जा रही है, मैं उसका धिक्कार करता हूं। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले बंबई में भी शक्ति मिल में गैंगरेप केस हुई थी, और जहां मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैसियत से, जहां लोकल पुलिस ने काम अच्छा किया था, इसलिए हमें कुछ अच्छे सबूत प्राप्त हुए थे और अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। अभी सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर की भाषा है कि मैं एक मोर्चा निकालूंगी, और इस प्रकार पहले थ्योरी थी कि भाई सुसाइड किया होगा उसने, और इसीलिए आज पूरे डॉक्टर्स के वर्ग में, पूरे देश में एक हलचल मच गई है। और सभी डॉक्टर्स लोगों ने सिर्फ मोर्चा नहीं निकाला, तो उनकी सुरक्षितता ट्रेनी डॉक्टर्स का एक अहम सवाल बन गया है। इसलिए अभी हमें यह देखना होगा कि लोकल पुलिस ने क्या किस प्रकार सबूत इकट्ठा किए, लोकल पुलिस ने कुछ उसमें कुचराई हुई है क्या। और दूसरी बात, अहम बात तो यह है, जब अभी सीबीआई ने टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन किया है, तो सीबीआई का भी यह पहले फर्ज बनना है कि उन्होंने सबूत इकट्ठा करना चाहिए। इस पर राजनीति करना बहुत गलत है, लेकिन मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं कि जिस प्रकार राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार रेपिस्ट के बारे में कहा जा रहा है, जिस प्रकार जिस ट्रेनी डॉक्टर पर रेप हुआ है और उसने आत्महत्या की, इस प्रकार का प्रचार करना यानी हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत आप रुकावट डाल रहे हैं, ये मतलब साफ है। और मुझे लगता है कि इस पर राजनीति न की जाए तो बहुत अच्छा है। अब सीबीआई ने टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन किया है, तो सीबीआई पर भी आप अगर कीचड़ उठाओगे और सीबीआई का आपका कहना है कि इस पर सीबीआई कुछ कारण इस पर राजनीति कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन टीएमसी इस पर राजनीति कर रही है, बहुत दुखद बात है। ठीक है, एहतशामुल्लक सुना आपने सर, आप लोगों की तरफ से तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई ना।
मतलब उस बच्ची के माँ बाप को फोन करके अस्पताल प्रशासन क्या कहता है सर कि उसने सुसाइड कर लिया, जिसका जिक्र अभी उज्जवल निकम साहब कर रहे थे। मतलब उस शव की हालत देखकर सर कोई भी बता सकता था कि उस शव के साथ क्या हुआ है, जो पुलिस रिपोर्ट में है, जो पोस्टमार्टम में बाद में सामने लेकर आकर आया है। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो सर पहले कह दिया गया कि नहीं ये तो सुसाइड है। आप लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया सर, जिसको लेकर हर कोई कह रहा है कि ये सिर्फ बलि का बकरा है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी हालत, ये एक रेप का मामला नहीं, ये गैंग रेप का मामला है। लेकिन आप लोग वही लकीर के फकीर सर, किसको बचा रहे हैं, किसको बचा रही है आपकी सरकार एहतशामुल हक? A1 से समझ लिए जिस दिन में ये कांड हुआ, जिस दिन ये घटना घटी है, तो हमारी समझ लिए कि प्रशासन, हमारे समझ लिए लोगों ने जा करके वहां पर जाके पहुंचे और एक जो आदमी विक्टिम जो था उसको अरेस्ट कर करके उसको ये किया गया। अब रहा इसमें ये मामला सीबीआई के रुमाना इसार खान जी समझने की कोशिश की, ये मामला जब सीबीआई में गया है तो ये उनके अंतर्गत में जो भी फैसला, जो भी दोषी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें किसी को पक्ष में नहीं है, हमारी सरकार या हमारी प्रशासन किसी को बचाने का पक्ष में नहीं। इसमें जो भी दोषी होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, एबीपी आनंद में मैं बोल रहा हूं, रुमाना इसार खान जी, जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जो सजा हम चाहते हैं कि इसमें जो भी वो तो मिलेगी जो हो, क्योंकि अब जांच आपकी पुलिस नहीं कर रही है ना। अब जांच जो है सर वो राज्य सरकार के हाथ से बाहर निकल गई है। अब तो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई इसकी जांच कर रही है सर, और अब तो देश को भरोसा हो रहा है सर कि वाकई में जो दोषी हैं वो सामने आएंगे सर और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन विक्रम सिंह सर, जिस तरीके की पॉलिटिकल पोस्चरिंग इस पूरे मामले में की जा रही है कि जब तक अपनी बंगाल पुलिस थी तब तक 5 दिन भी गुजर जाएं, उसके बाद भी रविवार तक का तुम समय ले लो, तुम जांच पूरी कर दो, अपनी पुलिस की पीठ थपथपा लो, और यहां सीबीआई को जांच सौंपे अभी बमुश्किल 2 दिन हुए हैं और अभी से सड़क पर उतरकर पैदल मार्च की जल्दी जांच पूरी करो, हमें रिपोर्ट चाहिए। क्या है सर, ऐसे जांच होगी? रुमाना जी, इसी को कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड। सीबीआई के लिए मानक अलग, कोलकाता पुलिस के लिए मानक अलग। जो 4 दिन आपके पास जांच थी उसमें आपने कौन से क्रांतिकारी कदम कर दिए? जो मौलिक विवेचना होती थी वो भी आपने पूरा नहीं किया। सुसाइड का आपने जो थ्योरी बनाई और दूसरी थ्योरी आपने बनाई कि कंपनसेशन, ये रेप और मर्डर में कौन सा कंपनसेशन होता है अनऑफिशियल, वो भी मैं जानना चाहूंगा। उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? आपके जो प्रिंसिपल साहब थे संदीप घोष, वो तो आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में, और वो मृतका से पूछे थे क्या करने गई थी। जब 36 घंटे लेडी डॉक्टर काम करेगी, प्रसाधन के वॉशरूम की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो सेमिनार रूम में तो जाके आराम करेगी कि इसके लिए भी आप सारे रास्ते बंद कर देंगे। सीसीटीवी वगैरह के ऊपर और कलकत्ता पुलिस के ऊपर मेरे सवाल आते हैं। आस्तीन का साफ पाला आपने ये संजय घोष को कि वो आपका दरअसल एक सिविक वॉलंटियर था 12,000 की तनख्वाह पे, और जो पकड़ा गया है तो पुलिस क्वार्टर्स में 4th बटालियन के। आस्तीन का साफ पाले आप और दोषारोपण करें सीबीआई के ऊपर। आपने जिस तरीके की जो निर्मम हत्या थी, कम से कम उसको अगर आपने उसके मद्देनजर थोड़ी सी जांच कर ले होते, प्रिंसिपल का बयान ले लिया होता, आपने सीसीटीवी खंगाला उसको तो छोड़ दें। आपने जो प्रायोजित आंदोलन करा के जो बचा कुचा साक्ष्य था उसको भी मटियामेट करने की पूरी कोशिश की। हक साहब, मेरे मोहसिन काबिल एहतराम, मेरी गुजारिश ये होगी इसमें बिल्कुल बेखौफ होकर के, और क्योंकि ये नाइंसाफी है उसके साथ, मृतका के साथ, और उसकी रूह माफ नहीं करेगी अगर हम हक तलफी करेंगे उसकी। आप ये देखें कि अगर हमने ये कम से कम कर लिया होता कि जो सबूत थे उसको इकट्ठा करने का मौका दिया होता, हमने मोहलत नहीं दी। हमको कम से कम ये जो आस्तीन का साफ था, जो ये संजय घोष था, उसकी फोन की एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब कर लेते। हमने वो भी कुछ नहीं किया। उसके कम से कम जो दोस्त अहबाब और सपोर्ट सिस्टम था मेडिकल कॉलेज में, उनको खंगाल लिया होता, वो भी हमने नहीं किया। मैं कितनी बातें बताऊं। और घायल होना, हम पुलिस कर्मियों को, ऑफिसर्स को घायल होने की तनख्वाह होती है, और मरणोपरांत वीर पदक इसलिए दिया जाता है। अगर कर्तव्य के दौरान अगर मारे भी जाते हैं तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी है हमारे लिए, इसमें कोई तमगा देने की जरूरत किसी को थोड़ी है। बिल्कुल। और एहतशामुल हक साहब, पीठ तब तपाते हैं आप जब केस सॉल्व आपकी बंगाल पुलिस कर चुकी होती है ना, जब आपकी बंगाल पुलिस कम से कम जो मौका वारदात है उसको सुरक्षा देकर वहां पर साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ की बात हो रही है उसकी रक्षा कम से कम कर लेती। लेकिन आपकी पुलिस तो सर हर मोर्चे पर फेल हो रही है। अस्पताल पर हमला हो जाता है, डॉक्टर्स को पीट दिया जाता है सर, और आप अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि इन हालात में
जब ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर हैं। इतनी ज्यादा खामियां, इतनी ज्यादा कमियां इस कोलकाता रेप मर्डर केस में, जिसमें सवालों में बंगाल सरकार है। सड़क पर उतरकर ये क्या सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है ममता, और किसे सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है ममता? माना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राजनीतिक रूप से ये तमाशा बन गया। देखिए, दरअसल एक समाज में हमने कुछ नहीं सीखा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसको लेके बहुत ज्यादा देश में पूरा एक जन आंदोलन भी चला था, आक्रोश था, जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट थी। और आप देखिए कि 12 के बाद कानूनों में काफी बदलाव किया गया, लेकिन उसके साथ रेप केसेस बढ़ गए। रेट ऑफ कन्विक्शन हमारे यहाँ बहुत ही खराब है, 27-28% है, जबकि ब्रिटेन में 60% से ज्यादा है। और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं सब जगह 50-60% के ऊपर रेट ऑफ कन्विक्शन होता है। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी, देखिए ये कहना कि मणिपुर में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, यहाँ ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देश में मैं बता रहा हूँ कि 2012 में अगर 22,000 सालाना रेप होते थे तो अब वो संख्या बढ़कर के 30,000-32,000 हो गई है। और इसके ऊपर कुछ नहीं, तो कानून बनाना कुछ नहीं, लोगों को डर नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा कि डर नहीं है, लेकिन ये देखिए स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा गैर जरूरी हो। बार बार हम ये कह रहे हैं कि साहब उसको 25 अगस्त को फांसी दे जाए, इससे कुछ नहीं होता। विक्रम सिंह जी बताएंगे कि यहाँ के ऊपर बहुत बार ऐसे भी हुआ कि फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाए गए और वहां के ऊपर वो हाईकोर्ट से वो लोग छूट गए। तो जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए। ये एक कानूनी पहलू है, इसमें पूरी की जैसा साक्ष्य के साथ में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको हमें उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो 12, 24, 25, 28, 29 सारे साल बदलते जाएंगे, कैलेंडर बदलते जाएंगे, लेकिन हमारी सोच में जो है बदलाव नहीं आएगा और यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जवाब दीजिए एहतेशामुल हक साहब, ऐसे में ये पॉलिटिकल ड्रामा जो आपने एक तमाशा बनाकर रख दिया है, कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप और जिसकी हत्या हो जाती है, फिर बंगाल की महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा क्यों करेंगी, कैसे करेंगी? इमरान खान इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर इतना बावला मचाया जा रहा है। बात समझने की कोशिश की, भारत में सबसे सुरक्षित महिला अगर कोई सिटी है तो वो हमारी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बात समझने की कोशिश, यहाँ एक सडनली एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस पे इतना तुल क्यों, इस पे राजनीति किया जा रहा है क्यों? सर, मैं आपको बताती हूँ, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सर, इस पर इतना ज्यादा बवाल और इतने सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि इस केस को दबाने की कोशिश होती है। आप ये बेसिक बात समझिए सर, इस केस में इंसाफ जो है वो ना देने का पूरा षड्यंत्र जो है वो सिस्टम की तरफ से रचा जाता है सर। आप इस बात को समझिए सर, इसी वजह से ये मामला इतना गर्मा गया सर। अगर पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया जाता सर कि बच्ची का रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, तो फिर अगर पहले ही पुलिस एक्शन करती नजर आती सर, संवेदनशीलता से इस मामले को डील किया जाता सर, तो इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन आप लोगों ने वो दिखाया नहीं ना। उस बच्ची के माँ बाप को सर 3 घंटे तक अस्पताल में बिठाकर रखा, उन्हें अपनी मरी हुई बच्ची का चेहरा नहीं देखने दिया गया। एहतेशामुल हक, समझते हैं आप इसका मतलब क्या है? और हमारी जो भी टीम थी वहां जाए वारदात पर पहुंच करके, और जो विक्टिम उनकी माता और पिता से संपर्क करके उनको पूरे तौर पर आश्वासन दिया गया कि आप जिस तरह एक इंसिडेंट हो जाता सर, आपके लिए ये एक इंसिडेंट होगा सर, आपके लिए होगा ये एक इंसिडेंट। आप इतने आराम से एक सांस में कह सकते हैं ये एक इंसिडेंट हो जाता है सर। जरा उस माँ बाप से पूछिए सर, जिसकी पली पलाई काबिल डॉक्टर बच्ची इतने दर्द सहकर इस दुनिया से गई है सर, उसके लिए एक इंसिडेंट नहीं है ना सर, उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। एहतेशामुल हक साहब, जरा सा संवेदनशीलता से अपनी बात रखिए सर। और अगर सर आपकी जो टीम है वो इतना ही समझा पा रही थी उस बूढ़े माँ बाप को, इतना ही भरोसा दे पा रही थी उस बूढ़े माँ बाप को, तो सर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। एहतेशामुल हक, उन्हें इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, ये बात भी सारा देश जान रहा है। जवाब दीजिए आप। भारती जी प्लीज 1 मिनट मुझे जवाब लेने दीजिए एहतेशाम जी से, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। भारती जी, एहतेशाम साहब जवाब दीजिए। देखिए बात नियम से सुनिए, डे 1 में जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना घटी, वहां पे हमारी पुलिस जब पहुंची, उसके बाद में जांच का ये हुआ, उसके बाद में उनके मृतक के माता पिता से हमारी मुख्यमंत्री खुद बात की। आप लोग बात क्यों नहीं समझते हैं? बात की और उनको पूरा आश्वासन दिया कि आप जिस तरह का भी जांच की बात कहेंगे, हम हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके लिए
तात्पर्य खड़ी रहेगी। कि बेमानी हो और जाती है ना उसी सर के- बातें, नहीं। ये खोखली हो जाती है बातें सर। विक्रम सिंह जी को लेकर आइए टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि अगर इन बातों में जरा सा भी दम होता, अगर इन बातों पर मृतका के परिवार वालों को भरोसा होता या आप लोगों पर भरोसा होता, तो मृतका के परिवार वालों को हाईकोर्ट का तो दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता ना विक्रम सिंह सर। रुमाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि वो जब हर तरीके से हताश हुए, एक बहुत ही बेहुदा कंपनसेशन देने की बात की गई, सुसाइड दिखाने की कोशिश की, और जब बच्ची की लाश देखी, मैं तो कह नहीं सकता हूं, मैंने तो कितनी लाशें देखी, अंतिम संस्कार किए हैं, दोनों पैर बिल्कुल चौड़ाई में पलंग के दोनों तरफ 151 मिलीग्राम सीमेन मिल रहा है। इसके अलावा दोनों आंखें फोड़ दी आपने चश्मे के साथ, बच्ची का दीवार सर में मार दिया, और फिर कहते हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं। दरअसल मैं चाहता था कि इसमें अब तक वहां की चौकी को पूरा होना चाहिए था, थाने को सस्पेंड नहीं करेंगे, आप कर नहीं सकते, कुछ नहीं क्योंकि किया, आपके सर, अंदर वो कुछ नहीं नैतिक किया। साहस मैं नहीं आपके है, पास आप आऊंगी नहीं कर विक्रम पाएंगे। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा लेकिन